बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात उठाती है और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र होगी। दूसरे सनातन विरोधी है। हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही कहाँ सर? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी पहले। क्या बताओ जरा। सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत पर। सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी जो 4 वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे? कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर, इसके लिए तो बड़े बड़े ये हिंदू राष्ट्र है। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना। ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं, जब सब बराबर है विचार बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं जब सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सके, सभी एक है ना सर। सर आप बोली शादी क्यों ब्राह्मण में जरूरी है सर? तो जैसे सबका कुल देवता अलग होता है, सबका संस्कार अलग होता है, तो फिर ये सब डिपेंड करता है ना सर। इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे। अच्छा, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आदमी को अलग अलग करके आंकता है क्या? ये हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा ना। उनको कहाँ करोगे? बाहर निकालोगे? क्या करोगे? जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा? कोई आदमी दलित है मान लीजिए, तो क्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन सकता है? आप जो भी बात कर रहे हैं ना, जो ज्ञानी है वो पंडित है और ब्राह्मण तो सर जाति व्यवस्था है। दलित हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है सर। तो फिर दलित वहाँ राम मंदिर का मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता? सबसे पहले वैष्णव बनना होगा, चाहे किसी वर्ण के हो। वैष्णव कैसे पैदा होगा? सर उसे कई नियम है ना सर, जैसे वेद पढ़ना, यज्ञ करना। दलित हिंदू संस्कृति अब उस लाइन में जाते ही नहीं है। जिस उस लाइन में गए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े। आप किस मंदिर की बात है? अयोध्या में हम ही रहते हैं, श्री राम वृंदावन में हम रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे निम्न वर्ग के लोग बनते हैं, वहाँ पे मछुआर। क्यों आप कहते हो कि कोई आदमी निम्न वर्ग का है? क्यों ऐसे देखते हो? आप उच्च वर्ग के क्यों अपने आप को मानते हो? कहाँ कह रहे हैं? आपने निम्न तो 4 वर्ण बनाए हैं ना सर, 4 वर्ण बनाए गए हैं। ये हमने तो बनाए नहीं है। तो आप जो है वो भारत को पुरानी वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हो, मनुवादी के दौर में ले जाना चाहते हो। आप आज ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, आप अपने आप को उच्च वर्ग का मान रहे हो, कोई दलित में है उसको निम्न मान रहे हो। आप ही अगर कल को दलित परिवार में पैदा हो जाते तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? वर्ण व्यवस्था में वो शुद्ध है, लेकिन एक है ना सर भाई, जन्म के आधार पर इतना भेदभाव। जो दलित है सर और उसको सब कुछ आ गया, ग्रंथ पढ़ लिए, उसने वेद पढ़ लिया, ठीक है, तो उसका हकदार है, बिल्कुल है, हकदार है, बनता भी है सर। कई मंदिरों में बना हुआ है सर। आप राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनेगा? बन सकता है अगर उसके इस देश में कोई नहीं है जिसको आता हो, कोई दलित ऐसा नहीं है सर। उसके लिए सर कई मंदिरों में सर हैं जो निम्न वर्ग के हैं लेकिन पुजारी हैं। निम्न वर्ग के हैं। तो अभी 10-20% हिंदू राज बन पाया है या अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है? शुरुआत हो चुकी है। कितना? बस शुरुआत हो चुकी है। 50% कहाँ तक काम हुआ है? अब शुरुआत हो चुकी है।